श्री गोदारंगे, श्री गोदारंगे भजो रे मन 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 श्री गोदारंगे। देखिए, मैं आप भक्त लोगों से गोदा मैया की धुन लगवा रहा हूँ और मेरे कानों में नारद जी के शब्द गूंज रहे हैं। कहते हैं, सामने मैं आ रहा हूँ और आप अपनी गोदा देवी को याद कर रहे हो। तो भैया, ऐसे भक्त को भी एक बार हृदय से याद कीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब देखिए दशा क्या हुई। इधर तो भगवान शंकर सुध बुध खो बैठे, उधर महाविष्णु सुध बुध खो बैठे, और अभी जब भक्तों ने श्रीमन नारायण का उच्चारण किया तो नारायण भी स्वयं अपनी सुध बुध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे? अंत में ये तय हुआ, ध्यान दीजिएगा, भगवती उमा जो कहे वही ठीक है। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रही, अंत में वे दोनों को लक्ष्य करके क्या बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल अनन्य एवं अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है आपके निवास स्थान अलग अलग नहीं हैं। भक्त और भगवान दो घर में नहीं रहते, भक्त और भगवान एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं है। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है आपकी आत्मा भी एक ही है। आपको ये जानकर खुशी होगी। एक कई बार शब्द मुख से निकलते हैं और मैं आपके सामने बताने का प्रयत्न तो करता हूं, लेकिन आप कैसे समझ पाते हैं मुझे नहीं पता। हमारी आत्मा ही भगवान का शरीर है। देखिएगा, कमाल है, हमारी आत्मा में ही परमात्मा रहते हैं और हम सदा भगवान की गोदी में रहते हैं। यानी दोनों आत्मा परमात्मा को कोई भक्त और भगवान को पहचान नहीं सकता। तो उमा जी क्या कहती हैं? निवास स्थान अलग अलग है। जो कैलाश है वही वैकुंठ है, जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में भेद है। यही नहीं,
मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है आपकी आत्मा भी एक ही है, केवल शरीर देखने में दो हैं। और मुझे तो यह भी स्पष्ट दिखने लगा कि आपकी भार्याएं भी एक ही हैं, दो नहीं हैं। क्या कहा पार्वती जी ने? जो मैं हूं वही लक्ष्मी है, और जो लक्ष्मी है वही मैं हूं। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब ये दृढ़ धारणा हो गई, आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वो मानो दूसरे के प्रति ही करता है। एक की जो पूजा करता है वो स्वाभाविक ही दूसरे की भी करता है, और जो एक को अपूज्य मानता है वह दूसरे की भी पूजा नहीं करता। मैं तो ये समझती हूं आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। क्या कहूं उमा जी ने, ध्यान से सुनिएगा। मैं देखती हूं कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं, मुझे चक्कर में डाल रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं। अब मेरी ये प्रार्थना है, आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु ये समझें हम शिव रूप से वैकुंठ जा रहे हैं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, बहुत विशेष लीला है। उमा जी क्या कहती हैं? भगवान विष्णु ये समझें हम शिव रूप से वैकुंठ जा रहे हैं, और महेश्वर ये माने हम विष्णु रूप से कैलाश गमन कर रहे हैं। इससे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? जब हम मंदिर में ठाकुर जी के पास जाते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करके ठाकुर के घर जाना चाहिए। ये आपने जो अपना घर और मंदिर दो बना रखे हैं, ये अन्याय है मेरे भाई। भगवान से एकाकार होने के बाद सारी पृथ्वी भगवान की है, आपका घर भगवान का है। देखिएगा, अगर आप ठाकुर के घर जा रहे हैं तो 24 घंटे ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, 24 घंटे। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों प्रणामालिंगन के अंतर्गत हर्षित हो अपने अपने लोक को चले गए। लौटकर जब विष्णु वैकुंठ पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने उनसे पूछने लगी, प्रभु सबसे अधिक प्रिय आपको कौन है? एक एक शब्द ध्यान देना भैया। जब विष्णु वैकुंठ पहुंचे तो लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगी, प्रभु सबसे अधिक प्रिय आपको कौन है? इस पर भगवान बोले, प्रिय मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर हैं, केवल श्री शंकर हैं। देहधारियों को अपने देह की भांति मुझे अकारण ही प्रिय हैं। जैसे आप और हम लोगों को अपना देह अपने देह की भांति मुझे अकारण ही प्रिय है। भगवान को मैंने कहा था ना, आत्मा ही भगवान का घर है, आत्मा में ही भगवान रहते हैं। एक बार मैं और शंकर दोनों ही, देखिए क्या कह रहे हैं भगवान विष्णु, एक बार मैं और शंकर दोनों ही पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी तरफ जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर के बाद मेरी शंकर जी से भेंट हो गई। जो ही हम लोगों की चार आंखें हुई, हमारी चार आंखें हुई, हम लोग
पूर्व जन्म मार्जित विज्ञा की भांति एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूं, मैं ही महादेव हूं। मैंने आप लोगों को कई बार कहा, भगवान के रूप अलग अलग हैं, भगवान एक ही है। महाविष्णु कह रहे हैं मैं ही जनार्दन विष्णु और मैं ही महादेव हूं। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। यही बात रामचरितमानस में भगवान राम भी कहते हैं। इससे विपरीत जो शिव की पूजा, शिव की आराधना, मतलब कहने का मुझ में और उनमें अंतर करते हैं, वे मुझे कदापि प्रिय नहीं है। तो मैं ये बात क्यों आपको सुनाई कि गोप कन्याओं ने पूछा कि गोदा दीदी ये गायों का दोहन क्यों नहीं करती? ये महामंगला देवी, तो उन्होंने कहा जिस प्रकार लक्ष्मण जी कोई कर्म नहीं करते भगवान की सेवा के अलावा, इसी प्रकार ये मंगला देवी भी सदा राम का स्मरण करती है। हे लक्ष्मण जी कहते थे, हे राम तुम्हारी सेवा के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ये महामंगला भी श्री कृष्ण का मंगल शासन, उनका अनुसंधान निरंतर करती रहती है। और इससे ध्यान रखने का, श्री कृष्ण का विश्लेषण क्षण भर भी सहन नहीं होता। जिस प्रकार श्री विभीषण जी राम के निकट जब आए तब बोले कि मैंने लंका का त्याग कर दिया, क्योंकि वहां सब आपके विरोधी हैं। उन लोगों से मैं अपनी भलाई की आशा नहीं करता। तो विभीषण की तरह उच्च कोटि के भक्त जन परम प्राप्य रूप श्री भगवान के विरोध को त्याग कर देते हैं। ये महामंगला भी अपने अनुसंधान में गोधन आदि को बाधक मान के उनसे बिलग रहती है। सदा आनंद में, आनंद सिंधु में गोते लगाती रहती है। तो श्री गोदा महामंगला को संबोधित करते हुए क्या कह रही हैं? अरे श्रीमान रामानु स्वामी जी की बहन, तेरे घर में दूध की इतनी कीच है कि हमारा भीतर जाना शक्ति के बाहर है। तेरे तो हृदय के अंदर रग रग में भगवान का प्रेम भरा हुआ है। भक्त की पहचान ही यही होती है। ये जो कहा, श्री शब्द का अर्थ होता है चेतन को स्थायी संपत्ति। जगत की सारी संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, पर भगवत कैंकर्य रूपी लक्ष्मी ही जीव को स्थिर संपत्ति है। आपका भगवान के प्रति की हुई सेवा और प्रेम ही आपकी संपत्ति है। ये संसार की संपत्ति कोई काम नहीं आती। श्री लक्ष्मण जी की भी ये संपत्ति सर्वदा प्राप्त थी। भगवत कैंकर्य के संपन्न जिन भाई की ये मंगल महामंगला बहन है, उनका ये विचार है कि सर्वत्र, ध्यान से सुनो, ये भगवान की सेवा हम हर जगह कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। सर्वत्र भगवान का प्रचार करना, कोई ग्राम, कोई देश, कोई लोग इससे अछूता ना रहे। सभी वैष्णव
संपन्न हो जाएं। तो महामंगला मौन है। इतनी सब बातें सुनकर भी तो महामंगला की मौनता को देखकर गोदा जी ने सखियों को संबोधित करते हुए कहा, तुम सभी श्री चक्रवर्ती कुमार श्री राम का कीर्तन करो। क्या करो? श्री राम का कीर्तन करो। वे सीता के वियोग में 10 मास तक लगातार रोते रहे। तुम लोग श्री कृष्ण का कीर्तन इनके सामने ना करना। एक एक शब्द ध्यान दीजिए। कहती है महामंगला के सामने श्री कृष्ण कीर्तन मत करना, क्योंकि उनके कीर्तन से महामंगला बहुत चिढ़ती है। उनके चिढ़ने का कारण क्या? वो कारण भी बड़ा विचित्र है, अभी बताऊंगा। पहले आप थोड़ा सा 1 मिनट भगवान राम का कीर्तन कीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुनिए। ये महामंगला श्री कृष्ण का कीर्तन से क्यों ऐतराज करती है? उसका एक बहुत विशेष प्रेम है उनके प्रति। ध्यान से सुनिएगा। क्या प्रेम है? ऐसा कैसा प्रेम कि उनका गुणगान मत करो। उनको एक नाराजगी है कृष्ण से। जिस समय महारास हो रहा था तो वहां पर ये महामंगला भी विराजमान थी। महामंगला भी वहां विराजमान थी। और उनसे नाराजगी का कारण क्या था? कि रास करते समय हे कृष्ण तुम नहीं जानते, हे कृष्ण तुम नहीं जानते, तुम तो अंतर ध्यान हो गए। गोपियों की क्या दशा हुई, ये तुम कैसे जान सकते हो? ये नाराजगी है। देखो भगवान से नाराजगी भी कैसी है, प्रेम की नाराजगी, कि तुम हमारी दशा को कैसे समझोगे। हम मर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मर के तुझे बदनाम नहीं करना चाहती कृष्ण, और जिंदा रह नहीं सकती तेरे प्रेम के बिना, और तुम हमें रास में से अंतर ध्यान हो गए। इसलिए ये महामंगला गोपी भगवान श्री कृष्ण से नाराज है। गोदा की ये बातें सुनकर सब कन्याएं रामचरित का गान करने लगी। जिन श्री राम ने दक्षिण के निरक्ष देश में बसी हुई पूरी लंका के नायक रावण का संहार किया, वे तुझे प्रिय हैं, तेरे मनोभीष्ट हैं। उनके कीर्तन करने से भी तू अपना मुख क्यों नहीं खोलती? बीच में गोदा जी को टोकते हुए गोप कन्याओं ने पूछा, दीदी जल के तुल्य शीतल चक्रवर्ती कुमार की क्या कोप भी होता है? तो गोदा जी कहती हैं, हाँ कोप तो होता है। भक्तों के शत्रु को वे अपना शत्रु मानते हैं। रामायण में एक कथा है, ध्यान से सुनिएगा। अब एक नया बात बताने जा रहा हूं, एकाग्रचित होकर सुनिएगा। रामायण में कथा है, इनके वाहन रूप महावीर हनुमान जी को जब रावण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से घायल कर दिया, तब श्री राम
क्रुद्ध हो उठे। भगवान से भक्त का अपराध नहीं सहन होता। उन्होंने रावण के सारथी घोड़े आदि सब मार गिराए, रावण की ध्वजा काट दी, उसके धनुष को टूक टूक कर दिया और रावण के सभी अस्त्र शस्त्र विनिष्ट कर दिए। वाणों की बौछारों से रावण विकल हो मूर्छित हो गया। मूर्छित होने पर ही उसे छुटकारा मिला। और बिल्कुल इसी प्रकार से बाली की मुष्टि प्रहार से व्यथित सुग्रीव को जब क्रोध आया और उसके मुख से भगवान को, राम को याद करते हुए क्या निकला, बंधु न होए मोरिये काला, जैसे ही मुख से निकला तब श्री राम ने तत्काल बाली को मार दिया। उनकी मृत्यु पर जब सुग्रीव विलाप कर उठे तब श्री राम से रहा न गया। वे भी अपने भक्त को दुख से दुखित हो रोने लगे। कहां से लाओगे ये भाव? भक्त को रोता देखकर भगवान भी रोते हैं। एक बार फिर प्रभु राम का स्मरण करेंगे।